गुड 1:2। अब यहाँ से एक और स्पाइक आ सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे 1:2 हो चुका है। नेक्स्ट नाइट्स विल बी बुकिंग 50% क्वांटिटी। अब यहाँ पे थोड़ा सा बुकिंग करना चाहिए, ज़्यादा ग्रिड अच्छा नहीं होता है। सो हेलो ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी देखिए मार्केट खुल चुका है एंड हमारा व्यू बेसिकली पॉजिटिव है। जो सेम चीज़ मैंने आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर की है कि विल आवर व्यू इज पॉजिटिव। हम थोड़ा बाइंग की तरफ ट्रेड देखेंगे। बस एक ही सिचुएशन जब हम थोड़ा सेलिंग की तरफ देख सकते हैं कि अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे फॉल करते हुए यहाँ आ जाता है तो इस जोन के आसपास हम मे भी तो कुछ सेलिंग का प्लानिंग कर ले। लेकिन अभी जो फिलहाल है, जब तक मार्केट इस बेसिकली जोन के ऊपर है तब तक ये तो हमारे लिए बाइंग के लिए ही होगा, ठीक है। अब कल मार्केट खुलने के बाद डायरेक्टली बाइंग में चला गया था, तो आज सेम मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि नॉर्मली चार्ट रिपीट तुरंत नहीं होता है। जो मैंने आपके साथ कहा, कल का चार्ट आज रिपीट नहीं होने के चांसेस लाइक 99% नहीं होते, 1% फिर भी देयर इज स्कोप। बट जो अगर 2-4 हफ्ते पहले बना है, 2-4 महीने पहले बना है, वो वहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हो सकता है। लेकिन जो कल बना एग्जैक्टली ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक कल भी थोड़ा सा कल तो बहुत बड़ा गैप अप खुला था, आज हल्का फुल्का गैप अप है। खुलने के बाद मार्केट डायरेक्टली कल ऊपर चला गया था, तो सेम चीज़ अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। लोग अगर सोचते हुए कि कल भी ऐसा कुछ मार्केट होल्ड कर रहा था फिर ब्रेकआउट होके गया था, तो मे भी फिर मार्केट ट्रैप करते हुए नीचे आ जाए, उस केस में हमें सेलिंग की तरफ जाना पड़े। लेकिन अभी तो फिलहाल अगर ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट अगर थोड़ा नीचे निकाल के इस तरह ऊपर आता है, मतलब इस जोन का कुछ सपोर्ट लेने के लिए आकर अगर जाता है, तो दैट कुड बी बेटर अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर बाइंग। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता देन वील हैव टू वेट कि मार्केट यहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है, क्योंकि यहाँ से इधर इट विल कम फॉर गुड बाइंग या फिर एक गुड सेलिंग के लिए फिर मार्केट आ जाएगा, ठीक है। अभी जो ब्रेकआउट हो रहा है उसमें मुझे एटलीस्ट लेने में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मुझे वो फेक लग रहा है, क्योंकि कल एग्जैक्टली सेम हुआ था, तो आज वो सेम चीज़ रिपीट होनी नहीं चाहिए। तो देखते हैं मार्केट कैसे प्ले आउट करता है, क्योंकि जो अपना सेंसेक्स है वो ऑलमोस्ट देखिए टारगेट के पास आ गया। एंड बैंक निफ्टी में मुझे लगा कि बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के रफली जोन के आसपास आ जाएगा, लेकिन गैप डाउन खुला है, लेकिन काफ़ी अच्छी रिकवरी करते हुए ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं किस तरह प्ले आउट होता है, उसके बाद विल प्लेस सम ट्रेड। कल तो देखिए ट्रेड मिस आउट हो गया, लेकिन कल मिस आउट हो गया, इसके चक्कर में आज रश नहीं कर सकता, सेम प्रोसेस से ही हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी आप देख सकते हो कि निफ्टी थोड़ा ऊपर के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे वो चीज़ हो सकती है। रीजन इज बेसिकली कल भी डायरेक्टली ब्रेकआउट किया था, आज भी सेम चीज़ करने का ट्राई करेगा तो फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ से एक सेलिंग का ट्रेड आ सकता है, जो कि स्पॉट का दिन का लो तक आ सकता है। बट डेफिनेटली इट्स ए रिस्की ट्रेड, जो मैं पर्सनली खुद लेना चाहूँगा। लेकिन अगर हम लोगों के साथ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम जो कम्युनिटी के साथ ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ हम नहीं करना ट्राई करेंगे। बहुत अच्छा कंफर्मेशन होता था तो डेफिनेटली कर लिया होता, लेकिन बस एक लगता है, इसलिए हम यहाँ पे जो दिन का 1 या 2 ट्रेड का जो कैपेसिटी है वो हम एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। अगर हम मल्टीपल ट्रेड्स लेते तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क मैनेज करते हुए हम इस टारगेट को रख सकते थे, लेकिन फिलहाल वो सिचुएशन है नहीं। फिलहाल सिचुएशन ये है कि बेसिकली हमें यहाँ पे 1 ट्रेड या मैक्सिमम 2 ट्रेडर्स में काम खत्म करना है, या फिर मैक्स हम देखते हैं कि 20 पॉइंट्स का एसएल, 10 पॉइंट्स पर ट्रेड के हिसाब से 2 ट्रेड अगर गलत हो गए देन वी हैव टू क्लोज द डे, राइट। तो उसके बेसिस पे इतना रिस्क ट्रेड शुरू में तो लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि पूरा दिन पड़ा हुआ है, मे बी बाद में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले और आपने मॉर्निंग में ही आपकी पूरी कैपेसिटी एग्जॉस्ट कर दी। सो ये बस आपके लिए एक व्यू बनाने के लिए कि किस तरह चीज़ें प्ले आउट हो रही है, कि दिन का हाई यहाँ पे मार्केट ने निकाला, कुछ लोग बाइंग में चले गए एंड अब मार्केट और आपको सेलिंग में आते हुए दिख रहा है, जो कि चांसेस की प्रॉब्लली यहाँ तक आ जाए। एंड अगर प्रेशर बना अचानक से बीच में, दिस लेवल्स एंड दिस लेवल्स कैन बी इजी टारगेट ऑन दी सेलिंग साइड, क्योंकि सेंसेक्स ने अपना टारगेट दे दिया। बैंक निफ्टी अगर यहाँ खुलता तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर लेता था, लेकिन गैप डाउन खुला तो इसने यहाँ तक ट्रैवल कर लिया। तो वन एंड द सेम थिंग, बेसिकली मोमेंटम तो ऑलमोस्ट उतना ही आया है। तो अब अगर ये दोनों रेजिस्टेंस के पास है और कुछ सेलिंग आती है, तो डेफिनेटली निफ्टी हैज़ दी वर्स्ट ऑन द बाइंग साइड, लाइक वो सबसे वीक दिख रहा है, राइट, क्योंकि निफ्टी यहाँ तक आ जाना चाहिए, तो जो आया नहीं, ना कि फ्लैट खुल के कुछ मोमेंटम किया, ना गैप डाउन खुल के यहाँ तक आया, लाइक जैसे बैंक निफ्टी ने कुछ करने का ट्राई किया। तो सबसे बाइंग प्रेशर जो सबसे कम है वो निफ्टी में फिलहाल दिख रहा है। सो उसका ही हम फायदा उठाते हुए सेलिंग जो करेंगे, जो सबसे वीक दिख रहा है उसमें करने का ट्राई करेंगे। एंड हमारा मैक्सिमम फोकस निफ्टी के ऊपर ही है, इसलिए मैंने टूल ड्रॉ कर लिया, वरना सिर्फ आपको मैं बोल रहा था कि ये इधर आने का चांस है बस। 25,100 का जो पुट है वो बेसिकली रफली 195 के आसपास बाइंग करके 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखते हुए वी कैन टेक दिस ट्रेड, बट लेंगे नहीं डेफिनेटली, ये जस्ट आपको बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जब मैं ट्रेड लूंगा डेफिनेटली आई विल अपडेट। तो देखते हैं, अगर कुछ ऊपर के लेवल के ऊपर अच्छा कुछ दिखता है तो विल ट्राई टू बाय सॉरी सेल हियर, या फिर इस चीज का ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे सेलिंग करते हुए इस लेवल का टारगेट रख सकते हैं। देखते कैसे कैंडल्स परफॉर्म होती है, थोड़ा भी सेलिंग के हिसाब से हम प्लानिंग करना शुरू करेंगे।
मार्केट यही से ब्रेक डाउन करने का ट्राई कर रहा है कि इसी जोन के आसपास एंट्री बनानी पड़ेगी। सेंसेक्स भी बेंड हो रहा है, देखिए अब सब बेंड होते हुए दिख रहे हैं ना। आपका निफ्टी बेंड हो गया, सेंसेक्स बेंड हो गया, बैंक निफ्टी बेंड हो गया, लेकिन अभी तक निफ्टी ने जितना मोमेंटम नहीं किया है लाइक जो एक्सपेक्टेड था। मुझे लगा अभी तक तो दिन का लो टच हो जाना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए जितना उसने मोमेंटम किया था उसका ऑलमोस्ट 70% जा चुका है। तो फिबो के हिसाब से वो 70 का जो लेवल है 70% के आसपास का वहां तक आ चुका है, जहाँ से नॉर्मली एक बाउंस देखने मिलता है। अगर ये बाउंस आता है रफली इस जोन तक आके फिर से अगर ये सेलिंग में आने का ट्राई करता है तो उस वक्त सेलिंग अच्छी खासी आएगी। लेकिन निफ्टी एटलीस्ट अभी नीचे आ जाना चाहिए था। अगर वो आता था यहाँ पे तो मे बी थोड़ा एग्रेसिव चीज देखते हुए हम सेलिंग में एंट्री कर सकते थे। आई थिंक वी माइट इंटर 203 4 3 4 चल रहा है प्राइस नीचे आ गया। निफ्टी तो नीचे आ रहा है, प्रीमियम 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 ठीक है, विल एंटर। थोड़ा एक रिट्रेसमेंट आके जा सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल मार्केट अभी यहाँ पे है तो मे भी पुश यहाँ तक करना चाहिए एंड फिर अगर फॉल करता है दैट विल बी बेटर, क्योंकि डायरेक्टली आएगा तो क्या होगा, लो टच करके बाउंस करना शुरू कर देगा। अगर पहले रिट्रेसमेंट लेगा तो और फॉल करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा मार्केट के पास। कल ऐसा ट्रेड हमने लिया था बट उसको हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया था। यहाँ पे भी 1:1 होने से रफली 2 पॉइंट्स हम दूर थे। अब मार्केट बेसिकली रिट्रेसमेंट करते फिर से कॉस्ट पे आ चुका है, बट ये वाला ट्रेड और वो वाला ट्रेड में फर्क है। यहाँ पे देयर इज अ स्पेस कि मार्केट जा सकता है, तो वी आर नॉट गोना एग्जिट द ट्रेड। कल का जहाँ पे था कि सिचुएशन मुझे चेंज होती हुई दिखी, इसलिए हमने वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट लाइक करने का सोचा कि चलो ट्रेल करके रखते हैं, अगर नीचे आ जाता है बाई चांस तो कॉस्ट पे निकल जाएंगे, वहाँ पे रिस्क लेना नहीं है बिकॉज थिंग्स वर गेटिंग अगेंस्ट अस। सेम चीज यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे अगर मार्केट उल्टा घूम के स्टॉप लॉस रहता है मे बी विल ट्राई टू री एंटर, लेकिन यहाँ पे हम अभी एग्जिट नहीं कर सकते, कॉस्ट टू कॉस्ट लेके भाग नहीं सकते बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट वी आर एक्चुअली इन द ट्रेड फॉर। जब लगा गिरने वाला है उसलिए ट्रेड लिया, तो अब तक गिरा तो है नहीं तो बैठेंगे, अगर जब तक सिचुएशन कंप्लीटली कुछ अलग ही होते हुए नहीं दिखती है। ठीक है, कॉस्ट के आसपास है 1-2 रुपये ऊपर नीचे, ज़्यादा प्रीमियम नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है देन डेफिनेटली वी कैन लुक फॉर फर्दर डाउन मूव, जहाँ पे हमें 1:1 एक्चुअली 1:1 हो गया था अभी, तो नेक्स्ट 1:2 ऐसा कुछ हम टारगेट कर सकते हैं, लेकिन 1:1 भी नहीं हुआ तो फिलहाल के लिए तो वही फर्स्ट टारगेट होगा कि दिन का लो टच होने तक एटलीस्ट 1:1 दिख जाए। सोच रहा हूँ थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर दूँ, सोचने से पहले मार्केट ने मोमेंटम चालू कर दिया, थोड़ा बॉटम पे और थोड़ा क्वांटिटी ऐड करने का चांस मिल रहा था बट मिस हो गया। ठीक है, थोड़ा हल्का सा वेट करेंगे। हमने क्वांटिटी बुक नहीं की, करने वाले थे 10 पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 14 पॉइंट्स दिखा के आया है। डेफिनेटली इट्स अ ग्रीड, बट दिखता है इसलिए रुके हैं, कुछ नहीं दिखता है तो हम उल्टा घूम जाते थे। ओके 28 क्लोजिंग प्राइस के पास में है, टारगेट आ सकता है क्या? वन इज टू 1.8 रफली हो चुका है ना। फ्यूचर्स का कैंडल अगर ठीक ठाक क्लोज कर दे देन वी कैन वेट फर्दर मोर, अगर नहीं करता है देन वी विल हैव टू बुक सम क्वांटिटीज। देखते फ्यूचर कैंडल कैसा क्लोज होता है, अभी भी 30 सेकेंड बाकी है क्या? फ्यूचर कैंडल थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेलिंग में क्लोज हो जाना चाहिए तो और हमें सेलिंग मिल जाएगी। देखिए सेंसेक्स भी अभी ऑलमोस्ट दिन के लो के आसपास आ रहा है, स्कोप है तो बेसिकली गुड। 1:2 अब यहाँ से एक और स्पाइक आ सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे 1:2 हो चुका है। नेक्स्ट नाइट्स विल बी बुकिंग 50% क्वांटिटी, अब यहाँ पे थोड़ा सा बुकिंग करना चाहिए, ज्यादा ग्रिड अच्छा नहीं होता है। अब लग रहा है कि यहाँ पे एंट्री ले रहते तो कितना अच्छा रहता था, बट इट वॉज नॉट कन्फर्म देयर। जब मार्केट थोड़ा नीचे आने लगा एंड फ्यूचर्स बेसिकली सेलिंग में दिख रहा था, प्लस आपका सेंसेक्स थोड़ा हेल्प किया, बैंक निफ्टी ने तो ज़्यादा ही हेल्प कर दिया, तो हमारा व्यू चेंज हुआ। उसके पहले हमारा चेंज बाइंग की तरफ ही था, इसलिए हमने यहाँ पे टॉप पे बाइंग नहीं की। इवन दो हमें पता है कि ये ट्रैप बना है, तो ट्रैप बना के हो सकता है मार्केट यहाँ से कुछ करते फिर ऊपर चला जाए, कि जो यहाँ पे कुछ जो लोगों ने एंट्री किया उनको तो फंसा दिया एंड फिर रिटर्न मारे, लेकिन ऐसा नहीं होते हुए दिखा। मार्केट कंटिन्यूसली सेलिंग में आते हुए दिखा, तो वी ट्राई टू ज्वाइन द मूव। बैंक निफ्टी में स्कोप है, निफ्टी में भी अभी स्कोप है। टेक्निकली सेंसेक्स सपोर्ट के पास आ चुका है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो अगर लोग सेंसेक्स को मैनेज कर लेते हैं एक्सपायरी के होने के कारण, तो ये फिर से ऊपर चला जाएगा एंड दैट केस ये अपना निफ्टी भी और मे बी बाकी लोग भी थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग डाउन हो। निफ्टी तो डेफिनेटली होगा क्योंकि सेंसेक्स एंड निफ्टी आर लाइक ऑलमोस्ट द सेम,
लेकिन अगर सेलर स्ट्रॉन्ग है और ये नीचे लेके आते हैं देन विल बी गेटिंग 81,200 एंड इवन 81,000 लेवल आज देखने मिल सकता है। मतलब थोड़ा ट्रेंडिंग हो जाएगा सेंसेक्स ऑन दी लोअर साइड, देखेंगे थोड़ा। तब तक मैं स्टॉक्स देख लेता हूँ क्योंकि स्टॉक्स मिस हो रहे हैं हमसे बहुत सारे। ये रिकॉर्डिंग के चक्कर में जो स्टॉक्स के ऊपर जो फोकस होना चाहिए ना वो मेरा कम हो रहा है। हमेशा ये होता है कुछ ना कुछ नया करने जाता हो ना तो कुछ ना कुछ की इम्पैक्ट हो जाता है, सारी चीज़ें एग्जैक्ट मैनेज नहीं होती है। यही जोन होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं खींचना चाहिए, इसी जोन के आसपास से उन्होंने नीचे खींचना चाहिए था। देखते हैं ज़्यादा ऊपर जाएगा तो फिर डेफिनेटली बाइंग में फिर से स्विच हो जाएगा जो हमारा एक्चुअल व्यू था। लेकिन फिर ज़्यादा बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट करना भी गलत होगा क्योंकि एक्सपायरी और मार्केट को दोनों तरफ लेके जा रहे हैं मार्केट को, ठीक है। सेंसेक्स के लिए बेसिकली स्मो का 50% इज दी थिंग व्हाट वी हैव टू सी। इसके नीचे जब तक सस्टेन हो रहा है जो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक लेवल बनाया था तो वापस यहाँ पे ऐसा कुछ करके जाता है वेल एंड गुड, फिर भी मार्केट सेलिंग में रहेगा। इसके बाद जो सेलिंग आएगी यहाँ पे तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की जा सकती है इन सेंसेक्स क्योंकि वहाँ पे पुट थोड़े ज़्यादा स्पीड से बढ़ने के चांसेस है। तो ट्रेडर्स बेसिकली अभी मार्केट ऊपर आ चुका है एंड जो ट्रेड हमने लिया था वहाँ से हमारी एग्जिट हो चुकी है। सो वी मैनेज टू बुक रफली 1:2 इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। यहाँ पे टॉप पे हमारा सेलिंग का व्यू बना बट कंफर्मेशन मिलने के बाद वी एंटर द ट्रेड एंड यहाँ से वी गॉट समवेयर लाइक 1:2। मार्केट का जो टारगेट हमने रखे थे दिस वाज द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड टारगेट। सो मार्केट सेकेंड टारगेट तक यहाँ पे ट्रैवल किया। लॉजिक जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कौन से बेसिस पे हमने उस सेलिंग का व्यू बनाया था, लेकिन डायरेक्टली ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा बाइंग के हिसाब से हमारा व्यू था जो कि अब मार्केट आने का ट्राई कर रहा है। लेकिन मॉर्निंग का जो फर्स्ट मोमेंटम था वो हमें पकड़ना था तो वो हम प्लान कर रहे थे बाइंग की तरफ, लेकिन चीज़ें मुझे ट्रैप करती हुई दिखी इसलिए हमने यहाँ पे कुछ सेलिंग का व्यू बनाया। कंफर्मेशन के साथ हमने कुछ ट्रेड करने का प्लान किया। अगर इसी तरह का आपके मोर लॉजिकल ट्रेड एक्सप्लेनेशन ट्रेड लाइव वीडियोस चाहिए तो डेफिनेटली मेक श्योर टू लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।